अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। चलें, एक तो सुकून आ गया, सबको गवर्नमेंट बन गई। हमने आपको कह रहे थे 4-5 दिन से, मैं आपको कह रहा था कोई क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस सिर्फ नून लीग के लिए है, उनको हर कीमत पे बनानी है गवर्नमेंट। आपको याद है 3-4 दिन पहले मैंने इसी स्क्रीन पे आपसे बात करते हुए कहा था कि मंडे की डेडलाइन दे दी गई है PMLN को और पीपल्स पार्टी को कि मंडे की रात तक, मैक्सिमम ट्यूसडे तक आप लोग अपने फैसले कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर शायद बड़े फैसले ले लिए जाएं। और फिर हमने देखा कल रात गए, अनाउंस हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और सारा हंकी डोरी काम हो गया। बड़ी जालिम चीज़ है सियासत। जो किसी का पेट फाड़ रहे थे वो उनको भाई कह रहे थे, जो कहते थे कि इनको हम कौन सी तोपें चलाई हैं 3 दफ़ा, जो चौथी दफ़ा आएंगे तो वो उनको वज़ीर आज़म के वोट दे रहे थे। और तो और मौलाना साहब जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो मानना नहीं है, सड़कों पे आएंगे, तैयार हो जाएं। उन्होंने अपना गवर्नर तक रिज़ाइन नहीं करवाया KP में। और आज फिर ख़बर चली कि गफूर हैदरी साहब जाके मिले डार साहब से बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में हिस्सा लेने की, तो वो भी हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग, शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बारी ये ऐसी हुकूमत साजी हो रही है जहाँ सारे कैदी हैं। इमरान खान तो एक्चुअल कैद में है, लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट्स लिए उससे इन बाकी दो को सबको एक कमरे में मुक़य्यद कर दिया और खौफ में आके सबको गवर्नमेंट बनानी पड़ी कि अगर गवर्नमेंट हम ना बना पाए तो फिर 1 वर्सेस 3 है, तो फिर कैसे होगा। सो एक्चुअली देखा जाए तो तमाम इस वक्त पोलिटिकल कैदी हैं और ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है जो तमाम कैदियों ने मिलकर बनाई है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब क्या होगा आगे, अभी आप सुन रहे हैं सुबह से कौन गवर्नर बनेगा, कौन, मैं उसमें आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। लेकिन एक दो ख़बरें ज़रूर शेयर करूँगा। कल वो बात रह गई थी कि जी एक बड़ा फ़ैसला नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है इसहाक डार साहब के बारे में। बड़ा फ़ैसला ये है कि उन्होंने कह दिया है कि ये एक स्टिकिंग पॉइंट नहीं बनेगा। और अब जो ख़बरें आ रही हैं नून लीग के अंदर से, वहाँ यही है कि जी फ़ैसला हो गया है कि डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे। 2-3 नाम आपने देखा, अखबारात में भी आए, चल भी रहे हैं। एक औरंगज़ेब साहब का नाम चल रहा है जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट हैं हबीब बैंक के। इलाना साहब का नाम चल रहा था जो चेयरमैन हैं हबीब बैंक के, बड़े हाईली कनेक्टेड हैं, कागा खान की सारी फाइनेंसिंग डील करते हैं, पिंडी के बड़े फेवरेट हैं, गल्फ़ में बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन उनका नाम इसलिए आउट हो जाएगा, रेस में नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो ड्यूल नेशनल हैं। शमशाद अख्तर साहबा का नाम चला, उस पर भी वो नॉन पॉलिटिकल, वो उसमें नहीं जाते। एक डार्क हॉर्स हैं सलमान अहमद साहब भी। ये मैकेंजी पाकिस्तान के हेड थे, MIT के ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड में के भी पढ़े लिखे आदमी हैं, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। शहबाज साहब बड़ा उनको हाईली रेट करते हैं। तो आप बात सुन रहे हैं जो इस वक्त कि शायद औरंगज़ेब साहब और सलमान अहमद के दरमियान में हो। औरंगज़ेब अगेन वो भी स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, वेरी कॉम्पिटेंट मैन, ABN AMRO और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, JP Morgan, तमाम लोग बड़े ओहदों पे काम किया हुआ है। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने शायद अकोमोडेटिंग नहीं हैं जितना कि एक फाइनेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान में होना चाहिए। तो वो ज़्यादा ही स्ट्रेट लाइन टो करते हैं, तो वो तो शायद पाकिस्तान में नेगेटिव हो जाए। लेकिन 2 फैसले बड़े हुए हैं। एक तो ये कि अभी तक जो आज का फ़ैसला है कि डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे और प्राइवेट सेक्टर से वज़ीर ख़जाना लाया जाएगा जो फेडरल मिनिस्टर होंगे। दूसरा, सेनेट चेयरमैन की बातें आप सुन रहे हैं, वो भी फ़ैसला हो गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बनेंगे और वो अपनी सीट नेशनल असम्बली की जीती है वो विकेट कर देंगे। अगरचे नाम शहरी रहमान साहिबा का भी चल रहा है, रज़ा रबानी साहब इज़ नॉट रियली इन द गुड बुक्स ऑफ आसिफ ज़रदारी, तो इसलिए वो तो किसी कीमत में मुझे नज़र नहीं आते। लेकिन ये है